प्रिय दोस्तों नमस्कार। स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन अनुपात समानुपात प्रश्नावली करवाने वाले हैं दोस्तों। अनुपात समानुपात है जो प्रत्येक एग्जाम में पूछी जाती है। रेलवे में अधिकतर प्रश्न अनुपात समानुपात के 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम हो, रेलवे डी ग्रुप हो, रेलवे टीसी हो। अधिकतर रेलवे के एग्जाम में अनुपात समानुपात के प्रश्न ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके लिए दोस्तों के आपको आज अनुपात समानुपात की अपन की पहली क्लास है। आपको तैयारी इस प्रकार जोर से कराएंगे, मैं 1000 सवाल कराऊंगा जो ऑल एग्जाम जो गणित में आने वाले हैं, एडवांस मैथ, अंकगणित, बीजगणित और रेखा गणित। तो अपन स्टेप बाय स्टेप रोजाना आपके लिए 30-35 सवाल लेके आएंगे और आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो प्रिय दोस्तों, इसके लिए अपन प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि दो संख्याओं के योग और उनके अंतर का अनुपात दे रखा। आपको क्या कि दो संख्याओं का योग और उनका अंतर का अनुपात दे रखा है। बड़ी संख्या का छोटी संख्या के साथ अनुपात बताइए। तो मान लेते हैं कि बड़ी है छोटी है, तो इनका योग तो हो गया 5, जो ये रहा 5। अब इनका अंतर देखो, 3 में से 2 घटाए तो 1, तो ये अंतर आ 1। तो आपके क्या आ गया, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात क्या आ गया हमारे पास, 3:2 आ गया। इनको जोड़ने पर तो 5 आ जाना चाहिए और घटाने पर अंतर करने पर 1 आना चाहिए। आपको योगफल और अंतर का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों। तो आप ये बिना कलम उठाए बाई ऑब्जेक्ट भी आप बता सकते हो कि वे संख्याएं क्या थी। एक संख्या 3 थी, एक 2 थी। उनको जोड़ने पर योग तो 5 आ गया और उनका अंतर करने पर कितना आ गया, 1। अब अपन विधि से कैसे करते हैं, दो संख्याओं का योग दे रखा। मान लेते a प्लस बी कितना दे रखा है, योग तो दे रखा 5 और अंतर कितना दे रखा है, अंतर दे रखा 1। अब दोस्तों योग 5 था, अंतर कितना था, 1। अपन क्या करते हैं, इनको घटा देते हैं। 1 है, 1 है, कितने हो गए, 2 है। 2a बराबर कितना हो गया, 5 रे के 6। यहाँ क्या लिखा, जोड़ने पर। अब दोस्तों गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है, भाग में जाती है। 1 का मान कितना आ गया, 6/2, तो ये आ गया 3। इसलिए b कैसे निकालेंगे, अपन बड़ी संख्या में से ये 3 घटा देते हैं। 5 - 3 तो 2। अतः a अनुपात b क्या आ गया, 1 का मान तो आ गया आपके पास 3 और b का मान कितना आया, 2। तो आपका उत्तर निकल के कितना आ गया, 3:2 आपका उत्तर निकल गया। दोस्तों के यदि सवाल समझ में आया, मजा आया, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोजाना आपके क्लास आने वाली है और आपका सिलेक्शन श्योर होने वाला है। अगले सवाल के लिए आगे देखो दोस्तों के, यहाँ पर है कि 2:5 के अनुपात में प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि ये 5:6 के बराबर हो जाए। 2:5 में क्या जो प्रत्येक पद में क्या जोड़े, आपका अनुपात है वो 5:6 हो जाना चाहिए। तो प्रिय दोस्तों के यहाँ पर क्या करते हैं कि अपन इसके अंदर जैसे 2:5 दे रखा है, इनमें जोड़ के बाई ऑब्जेक्ट, जैसे 15 जोड़ा तो ये 17 हो गया, तो वो अनुपात बन नहीं सकता है। 13 और 2 कितने हुए, 15। 13 और 5 18, तो ये हो जाएगा बाई ऑब्जेक्ट। कैसे किया कि 2 में क्या जोड़ा, 13 जोड़ा, और 5 में क्या जोड़ा, 13 जोड़ा। तो हमारे पास आ गया 15:, कितना आ गया, 18। काटेंगे तो 3 के पाड़े से काटा, 5:6। यही हमारे उत्तर होना चाहिए, 5:6। तो जोड़ी गई संख्या, ये बाई ऑब्जेक्ट बताया प्रिय दोस्तों कि ऑब्जेक्ट से भी हम हल कैसे कर सकते हैं। पहले हमने 15 जोड़ा, तो 15 और 2 17, बेटा नहीं था तो हमने जोड़ा ही नहीं था।
फिर हमने क्या आगे 13 जोड़ के किया, तो 13 इनमें जोड़े 15 हो गए, इधर जोड़े तो 18 हो गए। तो प्रत्येक संख्या मतलब इनमें क्या जोड़ेंगे, हमें जोड़ी गई संख्या 13 है। अब दोस्तों के विधि से कैसे करते हैं, विधि से ये अनुपात दे रखा था, दो अनुपात क्या था, इनके अंदर हमने क्या जोड़ा कि दोस्तों के हमने मान लेते x जोड़ दिया, और या 5 में भी क्या जोड़ दिया, x जोड़ दिया, तो अनुपात कितना बन गया 5/6, 5:6। इनको दोस्तों के वज्र गुणा कर लेते हैं, 6 को इससे किया तो 12 + 6x बराबर 5×25 + 5x। आप देखो x वालों को एक तरफ लाए तो 6x में से 5x गया, तो x बराबर 25 - 12। x का मान जोड़ी गई संख्या कौन सी आ गई दोस्तों, जोड़ी गई संख्या आ गई 13। तो ये हमारी विधि थी कि दो के अंदर मतलब प्रत्येक के अंदर क्या जोड़ना है, कि 2 में भी हमने x जोड़ दिया और 5 में भी x जोड़ दिया। ऐसा जोड़ते ही अनुपात क्या आ गया था 5:6। इसका मतलब 5/6 लिख सकते हैं, और वज्र गुणा हमने कर लिया, x का मान कितना है 13, तो जोड़ी गई संख्या क्या थी, जोड़ी गई संख्या 13 आ गई। अगले सवाल के लिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल यहाँ पर दे रखा है कि 3200 रुपए को एबीसी में इस प्रकार से क्रम से 3:5:8 में विभाजित किया जाता है, बी और सी के हिस्सों में कितना अंतर है। मतलब आपको क्या निकालना, बी और सी का अंतर निकालना। तो एक सूत्र होता है, ज्ञात करना गुणा दिया हुआ और दिए हुए के अनुसार, दिए हुए के अनुसार। अब इसमें देखो दोस्तों के क्या ज्ञात करना है, हमारे को बी और सी का अंतर ज्ञात करना। मतलब बी और सी का, जैसे ए और बी और सी ये है हमारे पास 3:5:8, इनका अंतर निकालना है। तो बी और सी का अंतर, सी का अंतर, तो दोस्तों के अंतर देखोगे यहाँ पर बी और सी का अंतर कितना, 8 और 5 का अंतर आ गया 3। ये हमें ज्ञात करना, दिया हुआ कुल धन है 3200। 3200 क्या है दोस्तों के तीनों का कुल धन है। 3200 क्या, तीनों का कुल धन है। तो यहाँ पर कुल धन ही आने वाला है। तो 8 और 5 13 और 13 और 3 कितना हो गया 16। तो यहाँ कुल धन आ गया हमारे पास 16। 16 के पारे से काट देते हैं, 2 बार 2 जीरो के 2 जीरो, 3 × 200। 3 को हम 200 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे दोस्तों, हमारे पास 700 उत्तर निकल के आ जाएंगे। तो इसका उत्तर कौन सा हुआ, डी हमारा उत्तर हो जाएगा। कौन सा होगा, डी। अगले सवाल के लिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल यहाँ दे रखा है कि यदि a/3 बराबर b/2 बराबर c/3 हो तो अनुपात दे रखा है। क्या पूछा है दोस्तों के यहाँ पर हमें दे रखा a/b/c क्या है, 1 के नीचे 3 है, 3 इसका मान, 2 इसका मान और 3 इसका। और पूछा क्या है, पूछ रहा है हमारे से c+a का स्क्वायर है दोस्तों ये, और आगे दे रखा है a+b का स्क्वायर है, और आगे दे रखा है b+c का स्क्वायर। अब c और 1 को जोड़ के स्क्वायर करना, c और 1 को जोड़ना तो 3 + 3 का स्क्वायर, 3 + 3 का स्क्वायर। a और b को जोड़ना तो 3 + 2 का स्क्वायर, और b और c को जोड़ना तो 2 + 3 का स्क्वायर। तो दोस्तों 3 और 3 होते 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, अनुपात 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। तो हमारा उत्तर कितना आया 36 25 25, 36 25 25। तो इसके अंदर दोस्तों के 36 25 25 है नहीं, तो हम 36 25 25
तो एक ऑप्शन और लिख देते हैं 36, 25 और 25। उत्तर कौन सा आ गया? ई उत्तर इसका आ जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल है, यदि ए तथा बी का अनुपात दे रखा दोस्तों, ए और बी का आपको अनुपात दिया हुआ है, क्या दे रखा है? 4:5, और उनके वर्गों का अंतर दे रखा है। वर्गों का अंतर कितना है? 81 है। ए का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या लिख देते हैं? अनुपात दे रखा है ए और बी का, तो अपन देखो दोस्तों के ए अनुपात बी, इनको मान लिया अपन ने 4x और ये क्या है? 5x। अब ये कह रहा है कि वर्गों का अंतर करना है, तो वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर, वर्ग करके अंतर करना, 5x का वर्ग और 4x का वर्ग करके अंतर कितना है? 81। अंतर कितना दे रखा? तो 5x का वर्ग हो गया 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर बराबर 81। 25 में 16 गए तो 9x स्क्वायर बराबर 81। 9 के पारे से काट दिया 9 बार। x बराबर स्क्वायर उधर जाता तो दोस्तों रूट चला जाता है, तो x का मान आ गया 3। हमारे को a का मान पूछा है, इसलिए a का मान, इसलिए a का मान, a का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? a है हमारे पास 4x, x का मान 3, तो ये आ गया। a का मान है वो कितना आया दोस्तों? a का मान 12 निकल के आ गया। कितना आया? a का मान, मतलब इनका वर्गों का अंतर करना है, वर्गों का योग दे सकता है दोस्तों के। a और b का अनुपात दे रखा था, वर्गों का अंतर करना, वो किसके बराबर है? 81 के बराबर। यहां से हमने x का मान निकाल लिया। a का मान पूछा तो x का मान यहाँ रख देते हैं, b का पूछा तो यहाँ रख देते हैं। अगला सवाल देखो दोस्तों, a और b और c, 3 आदमी है दोस्तों। यहाँ देखो a है, b है और c है। a और b का अनुपात दे रखा 2:3। b और c का दे रखा 5:7। अब दोस्तों के इनका मतलब अपन के क्या है कि खाली जगह बच गई है। यहाँ खाली जगह बच गई तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, खाली जगह में क्या लिखेंगे? 5 लिख दिया। यहाँ खाली जगह बची तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3। अब इनको गुणा कर देते हैं, 10:15:21। लेकिन पूछने वाले ने क्या पूछा है? ए और सी का अनुपात पूछा है। क्या पूछा है? ए अनुपात सी। ए का मान कितना दिख रहा है? ए का मान 10 दिख रहा है। सी का मान दोस्तों कितना है? 21 है। तो हमारे पास ए और सी का अनुपात कितना निकल के आया? 10:21 इसका। तो ए आपका उत्तर राइट हो जाएगा, 10:21। अगले सवाल के लिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल, दो संख्या है जो 15:11 के अनुपात में, उनमें से एक संख्या है 143 है। यदि उनका मैसेप है तो दोस्तों के यहाँ पर संख्याएं क्या लिखेंगे? संख्याएं लिख देंगे हम। कौन कौन सी लिखेंगे? 15x और क्या लिखेंगे? 11x। अनुपात में संख्याएं दे रखी थी तो उनके गुणा में क्या लिख देते हैं? अनुपात में संख्याएं दी हुई थी तो उनके गुणा में दोस्तों x लिख देते हैं। तो हमने इनके गुणा में क्या लिख दिया? हमने इनके गुणा में x लिख दिया। अब यहाँ कह रहा है कि उनका मैसेप, तो उनका मैसेप, अनुपात वाली संख्याओं का मैसेप हमेशा x होता है दोस्तों। x दे रखा आपको 13। x कितना दे रखा? मैसेप अनुपात वाली संख्याओं का दोस्तों के मैसेप हमेशा x होता है, ये लिख के ले लेना। अनुपात में कोई भी संख्याएं दी हुई है तो उनका HCF मतलब मैसेप हमेशा x होता है। अब दोस्तों के इसलिए संख्याएं क्या हो गई?
आपके पास संख्याएं आ जाएगी 15 गुणा x का मान 13, 11 गुणा 13, तो ये तो गई 143, 13 पंजे 65 के 5 हासिल के 6, 13 6 हो गए 19। तो एक संख्या ये दे रखी है तो दूसरी संख्या 195, हमारा बी उत्तर आ जाएगा। कौन सा उत्तर आएगा दोस्तों? इसका जो उत्तर है वो बी उत्तर आ जाएगा। अगले सवाल के लिए, मंथन और उसकी माता की वर्तमान, मतलब दोस्तों के यहाँ पर एक तो मंथन है, एक उसकी माता है। कौन कौन है? एक तो मंथन है, मंथन, और एक माता है। इनका अनुपात दे रखा दोस्तों 3:7। मंथन और पिता, एक और पिता भी है। मंथन और पिता में अनुपात दे रखा है 5:14। अब दोस्तों के हमारे को क्या निकालना? माता और पिता की आयु के मध्य अनुपात निकालना। आपको क्या है कि मंथन और माता की आयु में अनुपात दे रखा है, मंथन और माता में दे रखा था, और माता और पिता में भी दे रखा था। अब आपको क्या करना है कि मंथन है, मंथन और पिता में दे रखा था, गलत हो गया था दोस्तों के, किन में दे रखा है? मंथन और पिता में दे रखा है। या तो है मंथन और माता, मंथन और माता का अनुपात दे रखा है दोस्तों के 3:7। एक और पिता भी है। आगे देखो, मंथन और पिता में दे रखा है, मंथन और पिता में क्या है? मंथन है 5 है, तो पिता कितना है दोस्तों? पिता है 14। अब यहाँ पर दोस्तों के मंथन है जो 3 भी है, मंथन है वो 5 भी है, मंथन समान नहीं है। तो अपन इनको समान करने के लिए इनको तो दोस्तों गुणा कर देते हैं हम, इनके नीचे कितना है? 5 से, और इनको हम गुणा कर देंगे इनके ऊपर कौन था? 3 से, तो तीनों पंजे 15। अब 5 के पहाड़े 7 को गुणा किया तो 35, 14 को 3 से किया 42। लेकिन पूछा क्या है? पूछा माता और पिता की वर्तमान आयु। पूछा क्या है दोस्तों? पूछा आपसे माता अनुपात पिता, माता अनुपात पिता पूछा है। तो अब देखो माता की जगह कितने लिखोगे? यहां से देखना, माता की जगह 35 लिखोगे कि नहीं? माता की जगह आपको 35 लिखना पड़ेगा, पिता की जगह 42 लिखोगे। 7 के पहाड़े से काट देते, 7 पंजे 35, 7 छंगे 42। किससे काटा दोस्तों? 7 के पहाड़े से इनको काटा तो 5:6 आ गया। तो हमारे पास 5:6, तो ये कौन सा उत्तर आ जाएगा? 5:6 या 7 था दोस्तों के, 5:6 या 6 लिख देते हैं, ये उत्तर आ जाएगा। इसका उत्तर क्या आया? 5:6। नेक्स्ट सवाल के लिए, ए और बी का अनुपात दे रखा है, बी और सी का दे रखा है। ए प्लस बी प्लस सी निकालना है दोस्तों। ए 3 आदमी है, बी है और सी। ए और बी का अनुपात दे रखा 3:4। बी और सी का दे रखा 4:7। अब इसमें देखो कि बी का मान समान ही दिया हुआ है दोस्तों, बी है वो 4 है, तो गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो ये 3 के तो 3 लिख दिए, 4 के 4 लिख दिए, और 7 के 7 लिख दिए। अब दोस्तों के यहाँ पर क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी का मान है 14। कितना दे रखा है? बराबर 14, तो सी का मान है, सी का मान है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों के अपन को ए प्लस बी प्लस सी का मान 14 दिया हुआ है, सी का मान पूछा है, तो सी का मान, जिसका मान पूछा है वो ऊपर रख देते हैं। सी नहीं पूछ के इसमें ए पूछेगा, ए पूछेगा तो ऊपर कितने आएंगे? 3 आ जाएंगे।
दिया हुआ कितना है दोस्तों, दिया हुआ तीनों का योग 14 है, या प्रिंटिंग मिस्टेक थी दोस्तों। अब हमारे को तीनों का योग दे रखा, तो 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 से 14 काट दिया तो हमारे पास एक का मान कितना निकल के आ गया, एक का मान दोस्तों 3 निकल के आया। तो हमारा उत्तर कौन सा हो गया, सी हमारा उत्तर निकल के आ गया। अगले सवाल के लिए आगे देखो दोस्तों के यहाँ लिखा है कि एक का 60%, मतलब क्या लिखा है कि एक का 60%। ए का को लिखते गुणा 60/100 बराबर बी का को लिखते गुणा 3/4। 0 से 0 काट देते हैं, दोस्तों वज्र गुणा कर लेते हैं। तो वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, 24A बराबर 30B। बराबर को अनुपात में बनाते हैं, बराबर को जब अनुपात में बनाते हैं तो दोस्तों के ढककर काम करते हैं। एक का अनुपात निकालना तो ए वाले को हम ढक देते हैं, तो कितना लिखेंगे, यहाँ से देखो 30 लिखेंगे। बी का अनुपात निकालना तो बी वाले को ढका तो 24 लिखा। 6 के पहाड़े से काट देते हैं 5 बार, 6 से काटा दोस्तों 4 बार, तो 5:4 डी हमारा उत्तर निकल के आ गया। ए अनुपात बी क्या आएगा दोस्तों, 5:4 हमारा उत्तर आ जाएगा। अगले सवाल के लिए आगे वैसा ही सवाल है दोस्तों, आप वापिस देखो। क्या लिखा कि ए बराबर बी का मतलब गुणा 4/3 बराबर, एक तो ये दे रखा है, फिर तथा लिख दिया, तो यहां से लिख दिया 3A बराबर 4B। तो ए अनुपात बी क्या आ गया दोस्तों, कोई काम करना है, ए को छुपाया 4, बी वाले को छुपाया तो 3। आगे लिखा है कि बी बराबर सी गुणा 5/2। तो यहां से क्या हो गया, 2B बराबर 5C। वज्र गुणा कर लिया तो यहाँ बी अनुपात सी कितना गया, बी वाले को ढका तो 5:2। अब दोस्तों के यहाँ ए अनुपात बी दे रखा है, वहां बी अनुपात सी दे रखा है। आपको क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बी का तो दे रखा 4/3 और बी सी का दे रखा 5 और 2। इनको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों के, इन दोनों को तो गुणा कर देंगे, इनके नीचे 5 है 5 है, इनको गुणा कर देंगे, इनके ऊपर कितना है 3, तो 5 ये हो गया 20 अनुपात 5 15 अनुपात 3 दूनी 6। लेकिन पूछने वाले ने क्या पूछा, ए और सी का अनुपात पूछा है। पूछा क्या है दोस्तों, पूछा है ए अनुपात सी। तो ए तो हमारे पास कितना है, ए आया था 20 और सी कितना है 6। 2 के पहाड़े से काट दिया 10, 2 से काटा 3, तो हमारा उत्तर निकल के आ गया 10:3। कितना आया था दोस्तों, 10:3। 10:3 हमारा उत्तर निकल के आ गया। तो इसका भी ई उत्तर है, कौन सा है दोस्तों, ई उत्तर। अगले सवाल के लिए आगे दे रखा है दोस्तों, a + b b + c c + a। मतलब आपको क्या है कि a + b का अनुपात दे रखा है, तो यहाँ से देखो, यहाँ क्या करेंगे, a + b का मान कितना है 6 है, b + c का मान कितना है 7 है, c + a का मान कितना है 8 है। अब इनको हम जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़े तो सब 2-2 बार है, ए भी 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी, देखो ए 2 बार एक नहीं, बी भी 2 बार, तो 2 बार लिख दिया, इनको जोड़ दिया तो ये हो गए 21। कितने हो गए 21।
अब दोस्तों यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बराबर 21/2 गुणा वाली संख्या भाग में, तो ये आ गया 10.5। कितना आ गया? 10.5। अब हमारे को क्या आगे सी का मान निकालना, तो अभी अनुपात नहीं आया, तो यहां से देखो 3 a प्लस बी प्लस सी, इनकी जोड़ कितनी है? 10.5 है। 10.5 है, इनमें से बी और सी की जोड़ बताओ कितनी है? बी और सी की जोड़ 7 है, तो ए का मान निकालने के लिए 10.5 में से 7 घटा देंगे। अब दोस्तों 10.5 में से बी का मान निकालेंगे। बी का निकालेंगे तो ए और सी का मान घटाना है। ए और सी का कितना है? 8 है। अब सी का निकालने के लिए देखो, सी निकालने के लिए 10.3 जनों की जोड़ अपन को 10.5 दे रही, उनमें से मान लेते हैं सी का मान निकालना। भाई 3 आदमी है जो 10.5 रुपए खर्च करते हैं, उनमें से अपन को पता है कि ए और बी ये 2 आदमी 6 खर्च करते हैं, तो इन दोनों का घटाएंगे तो सी का निकल जाएगा। तो सी का कितना आएगा? 10.5 माइनस 6। अब इनमें से 7 घटाया तो 3.5, इनमें से 8 घटाया तो 2.5, और इनमें से 6 घटाए तो 4.5। अब हमारे से सी का मान पूछ रहा है, तो सी का मान जिसका पूछा जाता उसका ऊपर रख देते, 4.5 रख दिया। दिया हुआ तीनों की जोड़ दे रखी है 14। क्या दे रखी है? तीनों की जोड़। और हमारे पास तीनों की जोड़ कितनी आई? ये तो दी हुई है तीनों की जोड़, तीनों की जोड़ दी हुई है, तो हमारे पास जोड़ कितनी आई? 10.5 आई थी। 10.5 पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, 7 के पहाड़े से काट देते हैं। 7 से काटा 2 बार, 7 से काटा 7 एकम 7, शेष बच गए 3, 7 पंजे 15। 15 से काटा 3 बार, तो 3 गुणा 2 तो कितना आ गए दोस्तों? 6। सी का मान है वो 6 आया। कितना आया? सी का मान है वो हमारे पास कितना निकल के आ गया? सी का मान 6। अगले सवाल के लिए आगे दे रखा 12, 14, 24 का चतुर्थानुपाती निकालना। तो दोस्तों के चतुर्थानुपाती के लिए क्या है? चौथे के स्थान पे आपको अज्ञात संख्या निकालनी। जैसे चतुर्था है तो 12 अनुपात 14 समानुपात 24, और चतुर्थ की जगह क्या लिखना है? x लिखना। चतुर्थ आ गए तो चतुर्थ की जगह x लिख देना है। प्रथम अनुपाती के तो प्रथम की जगह x लिखना है। द्वितीय अनुपाती के तो द्वितीय की जगह x से लिखना है। अब दोस्तों के यहाँ पर क्या करते हैं कि मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। बाह्य पदों का गुणा बराबर क्या होता है दोस्तों? मध्य पदों का गुणा। पदों का गुणा। अब यहाँ पर देखो दोस्तों के बाहर वाले इनका गुणा कर देते हैं, तो इनका गुणा किया तो 12x आ गया बराबर 14 गुणा 24 मध्य वाले। अब दोस्तों के गुणा वाली संख्या भाग में जाती है, तो x बराबर क्या आ गया? 14 गुणा 24 बटावा 12। 12 के पहाड़े से हम 24 को काट देते हैं। कितने बार कटेगा? 2 बार। 14 को 2 से गुणा किया तो हमारे पास जो चतुर्थानुपाती निकल के आई वो कितनी आई? चतुर्थानुपाती दोस्तों 28 निकल के आ गई। तो आपकी जो चतुर्थानुपाती है वो कितनी है? 28। अगले सवाल के लिए इसमें भी दोस्तों के चतुर्थानुपाती पूछा है कि इनकी चतुर्थानुपाती, जैसे 0.2, फिर क्या है 0.12, फिर क्या है 0.3, और चतुर्थ की जगह क्या लिख दिया? x। ये चतुर्थ की जगह लिख दिया हमने x। अब बाएं पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। बाएं पदों का गुणा, बाएं पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का
गुणा। अब दोस्तों यहाँ पर कह दिया 0.2x बराबर 0.12 गुणा 0.3। अब यहाँ से x बराबर गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है, भाग में जाती है। 12 है 36, कितने हो गए 36, कितने छोड़ के 0.3 छोड़ के, और यहाँ 0.2। अब दोस्तों के यहाँ पर देखोगे पॉइंट के बाद यहाँ 2 जीरो और लगा सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट हट गया तो 36/200। 2 के पहाड़े से काटा तो 18/100। अब 18 में 100 का भाग देना तो 2 छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। कितने छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, 2 छोड़ के, तो ये हो जाएगा 0.18। तो इनका चतुर्थानुपाती क्या आया था दोस्तों, 0.18 हमारा चतुर्थानुपाती निकल के आ गया। अगले सवाल के लिए देखो दोस्तों, अब की बार तृतीयानुपाती पूछ लिया। क्या पूछा है, तृतीयानुपाती पूछा है, लेकिन संख्याएं दो ही है। संख्याएं कितनी है, दो ही संख्याएं हैं, उनका तृतीया। तो आपको क्या करना है, 16, 24 और तृतीय की जगह क्या लिखना है, x लिख देना है। तृतीयानुपाती के लिए तृतीय की जगह क्या लिखना है, x लिखना है। अब दोस्तों के यहाँ पर क्या करते हैं कि अपन तीन ही संख्याएं, तो मध्य पदों का गुणा और बाह्य पदों का गुणा तो आता नहीं है। वो चीज कब आती है, जब चार संख्याएं होती, जब मध्य पदों का गुणा और बाह्य पदों का गुणा। अपन के संख्याएं तीन है। अब इनको क्या करते हैं कि ये क्या कि 16/24 पहली बटा दूसरी बराबर दूसरी बटा तीसरी, ऐसे कर सकते हैं। मतलब तीन संख्याएं हो तो पहली बटा दूसरी, दूसरी बटा तीसरी। अब इनको क्या आगे 8 के पहाड़े से हमें काट देते हैं। 8 से काटा 2 बार, 8 से काटा 3 बार, 2 से काटा 12, वज्र गुणा कर लेते हैं, x बराबर 36 हमारे पास उत्तर निकल के आ गया। और वैसे मान लो शॉर्टकट में तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती बराबर दूसरी संख्या का स्क्वायर बटा पहली संख्या, पहली संख्या, ऐसे भी अपन कर सकते हैं। तो दूसरी संख्या क्या, 24 गुणा 24 बटावा पहली संख्या। तृतीयानुपाती में क्या है कि दूसरी संख्या के स्क्वायर में पहली संख्या का भाग देना है। 8 के पहाड़े से काट देते 2 बार, 8 से काटा 3 बार, 2 से काटा 12, 12 कितने हो गए 36। आपके जो तृतीयानुपाती निकल के आई वो कितनी आई दोस्तों, तृतीयानुपाती इनके 36 निकल के आई। अगले सवाल के लिए दोस्तों चलते हैं। अब की बार मध्यानुपाती निकालने दोस्तों, क्या निकालना, मध्यानुपाती। तो मध्य में x लिख देना है, मध्यानुपाती में क्या करना, मध्य में x लिखना है। और दोस्तों के यहाँ पर वही 6/x बराबर x/54। वज्र गुणा कर लेते हैं, क्या करते हैं वज्र गुणा। तो ये हो गया x² बराबर 6 गुणा 54। x बराबर इनको गुणा किया, 6 चौक 24 के 4 30, 3 2 32। अब 3 तो 24 का वर्गमूल क्या होता है 18। क्या होता है दोस्तों 18। और वैसे मान लो कि ऐसे नहीं करे तो a तथा b का मध्यानुपाती, b का मध्यानुपाती सूत्र है, इसका होता है √a गुणा b। दो संख्याओं का मध्यानुपाती क्या होता है, √a गुणा b होता है। तो यहाँ पर ये सेकंड विधि है दोस्तों। यहाँ पर हमारे पास 6 गुणा 54, 3 तो 24, इसका क्या हो जाएगा 18। तो इनका जो मध्यानुपाती निकल के आया वो कितना आ गया दोस्तों, इनका मध्यानुपाती है वो 18 निकल के आ गया। अगला सवाल,
इनमें भी मध्यानुपाती निकालना दोस्तों के मध्यानुपाती में क्या करते हैं दोस्तों, इनको गुणा करके वर्गमूल लेते हैं, गुणा कर देते हैं 0.02 गुणा 0.32। अब दोस्तों इनको गुणा किया, 32 दूना 64, पॉइंट कितने छोड़ के लगाना है, 1 2 3 4 छोड़ के पॉइंट, 1 2 3 4 छोड़ के पॉइंट। अब इनका वर्गमूल क्या हुआ, इनका तो आ गया 0.064 का हो गया 8। तो हमारा मध्यानुपाती है वो कितना निकल गया, 0.08। इनका मध्यानुपाती क्या होगा, 0.08। हमारा डी उत्तर निकल के आ गया। कौन सा उत्तर आया दोस्तों, डी इसका उत्तर है। अगले सवाल के लिए, 7 13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए एक नई संख्या। अब की बार इनमें छोटी से छोटी संख्या जोड़नी है, तो दोस्तों के ये है 7/13। इनके अंदर x जोड़ा, छोटी से छोटी संख्या प्रत्येक में जोड़नी है, प्रत्येक पद में, मतलब इसमें भी जोड़ना है इसमें भी जोड़ना। जोड़ने पर क्या अनुपात बना, 2:3 बन गया। कितना बन गया दोस्तों, 2:3। वज्र गुणा कर लेते हैं, 3 7 21 प्लस 3x बराबर 13 दूना 26 प्लस 2x। x को एक तरफ कर लेते हैं, ये 3x है वो 2x है, तो कितने बचे, 1x बच गया। और 26 और 21 में कितने बचे, 5 बचे। तो हमारे पास जोड़ी गई संख्या कौन सी आएगी, जोड़ी गई संख्या 5 प्राप्त हो जाएगी। छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी, छोटी से छोटी संख्या 5 जोड़ने पर अनुपात ये हो जाएगा। अगले सवाल के लिए, 15 और 19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए। अब की बार दोस्तों के इनमें से हमने घटाना है, प्रत्येक में से क्या करना, घटाना। तो x घटा दिया, घटाने पर अनुपात कितना हो गया दोस्तों, अनुपात हो गया 3:4 हो गया। कोई काम करना है कि दोस्तों वज्र गुणा कर लेते हैं। वज्र गुणा करें तो देखो 4 को 15 से किया तो 60 हो गया, -4x हो गया, बराबर 3 को 19 से किया 57 -3x। अब x वालों को घटाया तो कितना बचा, 1x बच जाएगा। संख्या को घटाया तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। तो हमारे इनको घटा दिया तो 3 आए, और 4x और 3x को घटाया तो x आया। तो हमारे पास घटाई गई संख्या कौन सी होगी, तो फिर ये दोस्तों घटाई गई संख्या आपके 3 प्राप्त हो जाएगी। कौन सी होगी, घटाई गई संख्या 3 आएगी। अगले सवाल के लिए देखो दोस्तों, 21 38 55 और मतलब आपके 21 38 55 और 106 को क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती होगी। मतलब इनमें से कोई कुछ घटाना है, घटाने पर नई संख्या समानुपाती होगी। इनको दोस्तों के बाई ऑब्जेक्ट करना है। क्या करना है, ऑब्जेक्ट। अब मान लेते हैं कि अपन सपोज करो कि दोस्तों 2 घटा के देखते। पहले क्या आगे ए ऑप्शन से कर रहे हैं, 2 घटाया 2 घटाया 2 घटाया 2 घटाया, ऐसा काम किया तो ये हो गया 19, ये हो गया 36, ये हो गया 53, ये हो गया अपन के 104। तो ये अनुपात समान नहीं आया, तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो गलत हो गया। अब क्या करना, 4 घटा के देख लेते हैं। क्या घटाते हैं दोस्तों, 4 घटाते हैं। तो 4 घटाएंगे तो फिर अपन इनमें से 4 घटाया तो ये हो गया 17। बी ऑप्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 17, 4 घटाया तो ये हो गया 34, 4 घटाया तो 51, 4 घटाया तो 102। तो दोस्तों ये 1:2 हो गया।
और 17 में ये भी 1:2 हो गया। तो हमारे पास कौन सा उत्तर आ गया? तो कौन सी संख्या घटाई जाए? तो इनमें हम 4 घटा देंगे। जैसे इनमें से 4 घटाया तो 17 आ गए, इनमें 4 घटाए 34 आए, तो 1:2 हो गया कि नहीं? 17 दूनी 34। इनमें से 4 घटाए तो 51 हो गया, 4 घटाया तो 102, 51 दूना 100। क्या सत बेटा ही नहीं है, क्योंकि 51 दूना 100, हाँ सही है, 51 दूना 102। तो ये बिल्कुल आपके घटाई गई संख्या कौन सी होगी? घटाई गई संख्या 4 आ जाएगी। अगला सवाल, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़े? ये जोड़ना घटाना देखो, यहां पर दो तो 5 है, 13 है, 22 है और 47। भाई ऑब्जेक्ट करना है, जैसे ए ऑप्शन से कर रहे हैं, ए से कर रहे हैं, 2 जोड़ रहा हूं। क्या जोड़ना हो? 2 जोड़ रहा हूं, मतलब 2 जोड़ने पर ये 7 हो गए, ये 15 हो गए, ये 24 हो गए, ये गुण 50 हो गए। तो ये अनुपात है, ये अनुपात नहीं बेटा। अब बी ऑप्शन से कर रहा हूं, 4 जोड़ रहा हूं तो 9 हो गए, 4 जोड़ा तो 17 हो गए, 4 जोड़ा तो 26 हो गए, 4 जोड़ा तो 51 हो गए। तो ये भी अनुपात नहीं बेटा, ये समान नहीं आया। अब अपन क्या आगे 3 जोड़ रहे, सी ऑप्शन, 3 जोड़ रहे तो ये 8 आ गया, ये 16 हो गया, 3 जोड़ा तो ये 25 हो गया और ये 50 हो गया। क्या जोड़ा दोस्तों? सी से जोड़ा है। हमारे पास यह देखो 8 दूनी 16, 25 दूना 50। तो जोड़ी गई संख्या क्या आई हमारे पास? जोड़ी गई दो संख्या 3 आ गई। दोस्तों के ये चुटकियों में काम करने का है, समानुपाती जोड़ना घटाना। आपको ऐसे मतलब 5 में 3 जोड़ा 8 हो गया, ये 16 गया, 8 दूनी 16 हो गए कि नहीं? यहाँ 3 जोड़े तो 25, 3 जोड़े तो 50, 25 दूना 50। तो हमारे पास मतलब कलम चलाने की आवश्यकता नहीं, आप मुक्त जबानी भी जोड़ सकते हो। तो आपका उत्तर जोड़ी गई संख्या क्या आई? 3 जोड़ी गई संख्या आ गई। आगे देखो दोस्तों, दो संख्याएं 7:11 में, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात ये हो जाता है। छोटी संख्या कौन सी है? अब दो संख्याएं अनुपात है, संख्याएं क्या है दोस्तों? संख्याएं हैं आपके पास, संख्या है 7x और 11x। संख्याएं क्या आ गई? 7 प्रत्येक में 7 जोड़ना है, प्रत्येक में 7 जोड़ना है, प्रत्येक में 7 जोड़ना, जोड़ने पर ये हो गई 7x + 7, 11x + 7। तो अनुपात कितना हो गया? 2:3 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? प्रत्येक में 7 जोड़ दिया। अब 7x में 7 जोड़ते हैं तो कई बच्चे मेरे से ज्यादा टैलेंटेड वाले 14x कर देते। नहीं, ये अलग जाति का है, ये अलग का। अब दोस्तों वज्र गुणा कर लेते हैं हम, इनको वज्र गुणा करेंगे तो इनको इनसे किया तो 22x, 22x और 7 दूनी 14, 7 21x + 21। दोस्तों के x वालों को घटा दिया तो 1x बचा, संख्या को घटाया तो 7 बच गया। अभी तो x का मान आया है, आपको छोटी संख्या कौन सी है, इसलिए छोटी संख्या कौन सी आएगी दोस्तों? इनमें से 7 गुणा x का मान रखा 7, तो छोटी संख्या आपके गुण 50 निकल के आ जाएगी। कितनी आएगी दोस्तों? जो छोटी संख्या है वो गुण 50 है। अगला सवाल, दो संख्याएं 1:3 में, यदि उनका योगफल दे रखा है, अपन के क्या आगे संख्याएं दे रही की, संख्याएं अनुपात में है दोस्तों। संख्याएं एक तो है, संख्याएं क्या? 1:3 में। पूछा क्या है? अंतर। अंतर पूछा तो दोस्तों अंतर ऊपर रख देते हैं। इनका अंतर कितना हुआ? अंतर हो गया 2। दिया हुआ हमारे पास 240, 240 उनका योगफल है।
240 योगफल है तो यहाँ पर योगफल कितना आया, 3 रेख 4, 4 के पहाड़े से काटा 6 बार, 60 को और 2 को गुणा किया तो 120। तो दोस्तों के अंतर है वो कितना आएगा, अंतर 120 निकल करके आ जाएगा। अंतर कितना आएगा, अंतर हमारे पास 120 आएगा। अगला सवाल, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय। अब दोस्तों के एक आदमी है जो आय, आय तो उसकी क्या है, आय ये 11x, व्यय कितना है, व्यय 10x, और प्रतिवर्ष 9,000 रुपए बचत करता है। एक साल में कितना बचाता है, 9,000। तो बचत कैसे निकालेंगे, बचत भाई आप कमाए उनमें से मान लो आपने खर्च कर दिया, वो घटाने पर बचत आती है कि नहीं। तो x बराबर अपन के 9,000 रुपए, ये क्या है, एक वर्ष की, एक वर्ष की, एक वर्ष की बचत कितनी है, 9,000। वो कह रहा है कि मासिक आय बतानी है, इसका मतलब एक साल की बचत है, एक साल की मतलब 12 महीनों की बचत है। तो अब बताओ एक महीने की बचत कितनी आएगी, एक महीने की बचत, इसलिए एक महीने की बचत, महीने की बचत है, एक महीने की बचत आ जाएगी 9,000, 12 महीने की है तो एक महीने की कितनी आएगी, 12 का भाग दे दो, 12 सत्ते 84, शेष कितने बचे 6, 60 हो गए, 4 पंजे 60, 750 रुपये महीने के बचत है। कितने बचाता है भाई, ये जो वार्षिक बचत थी, प्रति वर्ष एक साल की बचत है भाई, एक साल की बचत 9,000 है तो महीने की बचत कितनी आएगी, महीने की बचत 12 का भाग दे दो। अब आपको क्या है कि मासिक आय निकालनी, इसलिए मासिक आय, मासिक आय, आय का है दोस्तों, आय रही है 11 गुणा x की जगह कितने रखो, 750, जीरो को जीरो, 11 पंजे 55 के 5 हासिल के 5, 77, 77 और 5 82, 8,250 उसकी, ये क्या आएगी, 8,250 मासिक आय है। कितनी है दोस्तों, 8,250 मासिक। यहाँ पर दोस्तों के 12 का भाग देना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये एक साल की है, पूछने वाले ने एक महीने का पूछा है, ये दिया हुआ बचत है वो एक साल की है, और पूछने वाले ने महीने की आय पूछ ली। अगला सवाल, 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या के जोड़ने पर, वो का वही सवाल आ गया, देखो वैसा का वैसा। तो अपन क्या करेंगे, 7 के अंदर x जोड़ा, 11 के अंदर x जोड़ा, अनुपात हो गया 3:4। अब दोस्तों के वज्र गुणा कर लेते हैं, यहाँ वज्र गुणा किया तो ये हो गया 33 + 3x बराबर 28 + 4x। अब इनको घटाएंगे तो x बराबर 33 और 28 का अंतर कितना होता है, 33 और 28 का अंतर आता 5। तो वो संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, वो संख्या है वो हमारे पास किस संख्या को जोड़ने पर, 5 को जोड़ने पर यह अनुपात हो जाएगा। अगला सवाल, दो संख्याएं 3:4 में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक, अब की बार लेसे पे है दोस्तों, तो संख्याएं क्या आ जाएगी, संख्याएं आ गई दोस्तों के अपन के 3x और 4x। अब दिया है उनका लघुत्तम, उनका लघुत्तम समापवर्तक, इनका समापवर्तक कितना है, 12x बराबर 84। भाई आपको कहेगा 3x और 4x का लघुत्तम समापवर्तक कितना हो गया, 12x। अब आपके यहां से x बराबर 84/12, तो x का मान कितना आ गया, 7 निकल के आ गया। आपसे पूछा है कि बड़ी संख्या,
इसलिए बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। अब देखो दोस्तों कि बड़ी संख्या कौन सी होगी। यहाँ पर आपके बड़ी संख्या ये वाली है, 4x की जगह रखा 7, ये हमारे पास बड़ी संख्या आ गई 28। तो यहाँ पर देखो कि बड़ी संख्या कौन सी आई दोस्तों, बड़ी संख्या हमारे पास निकल के आ गई 28। अगले सवाल के लिए, दो प्राकृत संख्याएं 3:5 में है और उनका गुणनफल दे रखा है, छोटी संख्या क्या है। तो संख्याएं क्या क्या है दोस्तों, संख्याएं आपको मान लेनी है अनुपात में, तो 3x और 5x। अब दिया क्या है, दिया है उनका गुणनफल, मतलब 3x गुणा 5x बराबर कितना दे रखा है, 2160 दे रखा है। कितना दे रखा है, उनका गुणनफल, मतलब इनको गुणा करने पर कितना आना चाहिए दोस्तों, इनको गुणा करने पर 2160 आ जाना चाहिए। अब आपको गुणा करना है, देखो 5 को 3 को गुणा किया तो 15, x को x से किया तो x स्क्वायर बराबर 2160। अब 15 के पहाड़े से काट देता हूँ, 15 कम 15, शेष कितने बचे, 6, 66, 15 चौके 60, 6, 15 चौके 60, x बराबर रूट 144, 144 का रूट आ गया 12। कितना आ गया, ये उत्तर नहीं है, आपसे छोटी संख्या पूछी है। क्या पूछा है दोस्तों कि छोटी संख्या क्या है, इसलिए छोटी संख्या, छोटी। अब छोटी वाली कौन सी, ये एक नहीं, तो 3x की जगह कितने रखोगे, 12 रखेंगे, तो हमारे पास छोटी संख्या 36 आ जाएगी। कितनी आएगी, छोटी संख्या है वो 36 है। अगले सवाल के लिए दोस्तों को छोटी संख्या निकाल ली। नेक्स्ट सवाल आगे दे रखा है, यदि 1000 रुपए को ए तथा बी में इस अनुपात में विभक्त किया तो ए को प्राप्त धन है। मतलब अपन को क्या है कि अनुपात में दे रखा है, ए अनुपात बी है, ए अनुपात बी कितना, ये 3x है, ये कितना है 2x। आपको इनको मतलब कुल धन कितना, एक के बाद 3x कुल धन दिया है, क्या दे रखा है, कुल धन है 3x प्लस 2x बराबर कितना है 1000 रुपये, 3 2 गए 5x बराबर 1000, x बराबर 1000 बटावा 5, कितना गया 200। अब दोस्तों के पूछने वाले ने क्या पूछा, एक को कितने प्राप्त होंगे, एक को कितने हो रहे हैं, देखो एक को 3x हो रहे हैं, इसलिए एक को मिले, एक को मिले, एक को 3x की जगह 200 रख देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, एक को मिलने वाला धन है वो 700 रुपये। कितना है दोस्तों, एक को मिलने वाला धन है 700 रुपये। अगला सवाल आगे दे रखा है कि ए बी सी, मतलब 3 आदमी में 1050 रुपये बांटने कि एक का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो। मतलब आपको 1050 रुपये कैसे बांटना है कि ए आदमी का भाग वो क्या है, बी और सी के संयुक्त भाग का कितना है 2/5 है। कितना है 2/5 है। एक को कितना मिला, मतलब 1050 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटने हैं कि एक का भाग ए आदमी को मिलने वाली राशि बी और सी का संयुक्त भाग, मतलब बी प्लस सी। अब इनको दोस्तों के वजन गुणा कर लेते हैं, तो यहां से आ जाएगा 5a बराबर 2 बी प्लस सी। अब अपन को क्या है कि तीनों आदमी में कितना धन है 1050 है, तीनों आदमी का धन कितना है 1050 है। तो दिया है, क्या दे रखा है
दिया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 1050। मतलब तीनों आदमी में 1050 रुपये। अब देखो बी और सी का धन बताओ भाई, ए तो निकालना है। बी और सी की जगह क्या लिख सकते हैं यहां से? बी और सी की जगह क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं 5a/2 लिख सकते हैं। भाई बी और सी की जगह क्या लिखते हैं? ये दो भाग में आ जाएगा, तो b प्लस सी की जगह 5a/2 लिख सकते हैं। बराबर धन कितना है दोस्तों? 1050 है। इनमें एलसीएम ले लेते हैं 2, तो 2a प्लस 5a बराबर 1050। वज्र गुणा कर लेते हैं 7a बराबर 2100। 2100 कहाँ से आए? 1050 को 2 से गुणा कर दिया। एक को मिलने वाला धन 2100/7, तो हमारे पास एक को प्राप्त होने वाला धन कितना है दोस्तों? एक को मिलने वाला धन है 300 रुपये। एक को प्राप्त हो जाते हैं। एक को प्राप्त होने वाली राशि कितनी है? 300 रुपये। एक बार और देखना कि दोस्तों के एक को प्राप्त होने वाला धन, बी और सी को संयुक्त का मतलब जोड़ करनी है, बी को मिला धन और सी का, उनका 2/5 है। तो यहाँ से दोस्तों के हमने क्या किया कि इनको सरल करके ऐसा निकाल लिया। अब ये 1050 रुपये ये क्या है? तीनों का कुल धन है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों का धन 1050 है। हमारे को एक का मान ज्ञात करना था। एक का मान ज्ञात करना, तो यहाँ से बी प्लस सी का मान रख देते हैं। बी प्लस सी का मान यहाँ से रखा हमने, ये 2 इधर आ जाएगा, तो बी प्लस सी का मान 5a/2 आ जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर दे रखा 1655.90 रुपए अमित, विपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया। अमित को मिलने वाले प्रति 2, मतलब अमित को तो 2 रुपए मिलते हैं, विपिन को 3 मिले। मतलब यहाँ देखो अमित और कौन है? विपिन। विपिन को 3 मिले और अमित को 2 मिले। और क्या है? विपिन और चंद्रा। विपिन और चंद्रा। अब दोस्तों के विपिन को 4 मिले, चंद्रा को 3 मिले। अब देखो यहाँ पर देखो अमित को 2 मिले, विपिन को 3 मिले, और यदि विपिन को 4 मिले तो चंद्रा को 3 मिले। आदमी कितने हैं भाई? आदमी 3 है। तो हमें क्या करना है कि 3 यहाँ लिख देते हैं। इसलिए अमित अनुपात विपिन अनुपात चंद्रा। अब इनका तो है 2:3 और ये 4:1। अब दोस्तों के विपिन का अनुपात समान है नहीं। विपिन का अनुपात समान नहीं है तो क्या करेंगे? ऊपर वाले को तो हम गुणा कर देते हैं किससे? इसके नीचे 4 है, और नीचे वाले को गुणा कर देते हैं इसके ऊपर 3 है। तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 3 तिये 9। अब हमें ज्ञात करना है कि अमित का लाभ ज्ञात करना है। किसका करना है? अमित को कितना मिला। इसलिए दोस्तों अब अमित करना है। जो ज्ञात करना वो ऊपर आ जाएगा, तो अमित करना तो ऊपर आ गया 8। दिया हुआ कितना है? दिया हुआ 1655.90। 1655.90 क्या है? कुल है। ये कुल है तो नीचे कुल आएगा 12 8 20 29। कितने हो गए? 29। अब दो तो पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगा दिया, 0 से 0 काट दिया। अब अपन 290 से मतलब 29 के पहाड़े से इनको काट देते हैं, तो 29 बन के होते हैं 145। किससे काट रहा हूँ? 29 के पहाड़े से काट रहा हूँ। 29 बन के 145। शेष कितने बचे? शेष बच गए 20। 20 बच गए तो ये हो गए 5। 205।
अब 29 से और काटते हैं, 29 के पहाड़े से इसको काट देते हैं दोस्तों, 29 का भाग दे देते हैं 16 और कितने 55 9, इसमें भाग दे रहा हूं मैं 29 का, किसका दे रहा हूं 29 का, 29 पंजे 145, शेष कितने बच गए 30, साढ़े 5। अब 29 का पहाड़ा बोलना है 30 6 बार चला जाएगा, 9 छंग 54 के 4, 6 दूनी 12 और 5 17, शेष कितने बजे 7 बार चला जाएगा, 29 गुणा 7, 63 के 3, 14 से 20, कितनी बार जाएगा 7 बार, तो ये आ गया 230, शेष कितने बच गए 2, ये 1 बार जाएगा, तो कितनी बार कटा 29 के पहाड़े से 571 बार, 571 बार, 571 को 8 से गुणा कर दो, 571 को क्या करना है 8 से गुणा करना है, 8 8 7 56 के 6 हासिल के 5, 8 40 5 45 और भाग कितने का लगाओगे 10 का, तो हमारे पास आ गया 456.8, कितना आया दोस्तों 456.8, तो ये आपका उत्तर निकल के आ गया। 29 का पूरा पूरा भाग जाता है, आपको यहाँ भाग देख के भी बताया है, 29 का पहले 5 बार गया, फिर 7 बार गया, फिर 1 बार गया था। अगला सवाल, 94 को 2 भागों में ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त कीजिए कि ए का तो 5वां भाग, ए का 5वां भाग और बी का कितना है बी का 8वां भाग, उनका अनुपात दे रखा दोस्तों, इनका अनुपात कितना है 3:4 दे रखा, कितना दे रखा 3:4 दे रखा। तो पहले तो इनको सरल कर लेते हैं, इनको सरल करेंगे तो क्या करेंगे ए बटावा 5 वजन गुना कर लेते हैं, यहाँ 5 आ जाएगा बराबर क्या है 3/4, ये 8 इधर आ गए 5 इधर आ गए। अब इनको 8 चौक 32 ए अनुपात, और यहाँ पर कितना 5 बी था, क्या था 5 बी, तो ये हो गया 15 बी, ए अनुपात बी, ए को छुपाया तो 15 आ गया, बी वाले को छुपाया तो 32 आ गया। हमारे को ए का मान निकालना, 94 रुपए को बांटना है, तो ए का मान निकालना, ए का मान, तो जिसका ज्ञात करना वो ऊपर आ जाएगा, तो 15 गुणा 94 कुल है, 94 कुल है, तो 32 और 15 कितने होते हैं 32 और 15 होते हैं 47, ये कुल है तो यह कुल हो गया 47, 47 से काटा 2 बार, 15 को 2 से गुणा किया तो 30, ए का दोस्तों के मान कितना निकल के आ गया, ए का मान आपके पास 30 निकल करके आ गया, ए का मान कितना आया 30। अगला सवाल, 3068 रुपए, भाई अपन के पास 3068 रुपए है, उनको एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक भाग में से 50 कम कम भी करना है, मतलब प्रत्येक आदमी 50 कम करने, तो प्रत्येक 50 कम करने के बाद धन, प्रत्येक 50 कम करने के बाद धन, धन कितना हो जाएगा 3068 में से 150 घटा देंगे, 8 में से 0 गए 8, 6 में से 5 गए 1, 0 में से 1 जाते नहीं है, 1 लिया उधार, 10 में से 1 है 9 और यहाँ 2, 2900, भाई प्रत्येक आदमी 50-50 कम करने। अब सी द्वारा प्राप्त धन कम करने के बाद सी का धन, कम करने के बाद
सी को प्राप्त धन, प्राप्त धन। अब सी का ज्ञात करना, तो सी वाला अनुपात 2 अपन के कम करने के बाद 2918, और 2918 क्या कुल है, तो कुल कितना हुआ 3 2 5 और 1 6। 6 के पहाड़े से हम काट देते हैं, यहां से काटे 6 के पहाड़े से तो 10, वो तो कटेगा नहीं, इनको काट देते हैं 2 के पहाड़े से 3, कितना आ गया 3, 3068, 150 घटाए, घटाने में देखा 8 में से 0 गया 8, 6 में से 5 गए 1, 0 में से 1 जाते नहीं 10, 10 में से 1 गए 9, 2 2900। 3 के पहाड़े से ये कट नहीं रहा है, तो ये आ जाएगा 3 के पहाड़े से काटा है हमने 9 3 27, 2 बज गए 21, 7 3 21, 2.66, तो 972 ये तो कम करने के बाद है, प्रत्येक के भाग में कम करने पर इनके भागों को इस का अनुपात ये है। अब दोस्तों के कम करने के बाद अनुपात दिया हुआ था, तो हमने इनमें क्या के कम कर दिया, और हमारे पास कितना आया 972.66, तो ई में लिख देते हैं हमें 972.66 रुपये, कितना आएगा 972.66 रुपये। तो फिर ये दोस्तों के मतलब यहाँ सी का पूछा, मान लो कि ये ऑप्शन में इसका भी पूछ सकता है, सी का नहीं पूछ के यदि आपको बी का भी पूछ सकता है या ए का भी पूछ सकता है। तो फिर ये दोस्तों के क्लास इसी प्रकार से देखते रहिए, आपके जो प्रत्येक एग्जाम है उनकी कंप्लीट गणित करवाने वाले, रोज के आपको 30-40 सवाल, इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों के आपको गणित इस प्रकार से कराएंगे कि हमारे नोट्स के बाहर कभी भी प्रश्न नहीं आएगा, पूरी कंप्लीट आपके नोट्स, मेरे नोट्स में से एग्जाम, कोई सा ही एग्जाम हो, अनुपात समानुपात की एक क्लास और आने वाली है आपके। जय हिंद, जय भारत।